सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम लोगों ने अभी जो लास्ट बुक हमने स्टडी करी थी वो थी द बुक ऑफ मलाकी, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे लास्ट चैप्टर है। और उसके 400 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और ये इन 400 वर्षों में कोई भी प्रकाशन नहीं दिया गया था इजराइलियों को, यहूदियों को। और आज हम लोग बुक स्टार्ट करने वाले हैं। उस बुक का नाम है लूका रचित सुसमाचार। और ये बुक पूरी डिस्क्रिप्शन है न्यू टेस्टामेंट की। और मैं इसका आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। लूका एक डॉक्टर था। जैसा कि जो स्टडी के स्टाइल से और सारी चीज़ों के क्रम अनुसार लिखे जाने के अनुसार लूका एक विश्वासी था, और साथ में वो डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर था उस समय का। और उसके बारे में हम ये भी बता सकते हैं कि वो एक हिस्टोरियन था, एक अच्छा राइटअप लिखने वाला, हिस्ट्री को जानने वाला, और वो एक रिसर्चर था, हम बोल सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो इस बुक में उसने पूरे रिसर्च किए, रिसर्च के साथ उसने इस बुक को लिखा। और उसने रिसर्च किया और उसने विश्वासियों से, जो कि प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनसे बात किया। और जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, प्रत्यक्षदर्शी, उनसे बात किया। और सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद उसने इस बुक को लिखा है। और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ लूका 1। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। दो चीज़ें बहुत क्लियर है। जिन्होंने वचन को सुना था, वचन के सेवक थे, जिन्होंने वचन के अनुसार चलना था, उनके ही द्वारा ये बातें लूका तक पहुंची थी और उसको उसने डिस्क्राइब किया था। और साथ ही जो लूका को जिन्होंने मोटिवेट किया था ये इतिहास लिखने के लिए, और जिन्होंने उसको में भी फाइनेंस किया था, जैसा कि कुछ रिसर्चर बोलते हैं कि जिन्होंने फाइनेंस किया था, उनको डिनोट कर रहा है सबसे पहला चैप्टर का वर्स 3 में पढ़ूंगा। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल प्रारंभ से ठीक ठीक जांच करके, यहाँ पे जो थियोफिलुस है वो एक मेंटर के रूप में हम देख सकते हैं लूका का, और वो लूका के एक मेंटर के रूप में हो सकते हैं, वो फाइनेंसर के रूप में हो सकते हैं। और उन्होंने ये टास्क, ये रोल्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूक को दी है कि वो जाए, रिसर्च करे, तथ्यों का पता लगाए, और हिस्ट्री को पूरी तरीके से अच्छे से जान करके, समझ करके, जांच गवाहों के द्वारा जांच परख करके इसको सारी चीज़ों को बुक में लिख कर उनको दें। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ल्यूक के विषय में समझ में आ रही है कि उसने कोई आंख बंद करके इस बुक को नहीं लिखा, उसने मन गढ़ंत इस बुक को नहीं लिखा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सामर्थ्य से लिखा गया है, परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की योजना से लिखा गया है। उसके आधार पे ये लूक का चैप्टर अगर हम देखें कि बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से परमेश्वर ने लूक को इस्तेमाल किया ताकि उसके राज्य की सही तरीके से इंटरप्रिटेशन, राइटिंग, और प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के बारे में, उनके कैसे बॉर्न हुए उसके बारे में, यीशु मसीह के अपब्रिंगिंग के बारे में, उसके बाद फिर टीचिंग के बारे में यीशु मसीह की, और यीशु मसीह की टीचिंग के बाद मिनिस्ट्रीज के विषय में, चंगाई से लेकर सारी चीज़ों का, और उसके बाद लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के मारे जाना, गाड़ा जाना और जी उठने के विषय में भी ल्यूक ने सारे तथ्यों को जोड़ करके लिखा है। और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, इसमें बहुत सारी जो इंसिडेंट्स हुए प्रभु यीशु मसीह के, जब वो उन्होंने अर्थली मिनिस्ट्री करी, वो सारी चीज़ें इनमें सिमिलरिटी हमको मिलती है। लेकिन हर राइटर ने थोड़ा बहुत उस चीज़ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, और कई वर्डिंग्स हैं जो आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं उनको सही रूप से लिखा गया है। और यहाँ पे वचन कह रहा है
सब बातों का संपूर्ण हल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उसने जांच किया है। बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट हिस्टोरियन की ये क्वालिटी होती कि वो बिना जांचे परखे कोई भी काम नहीं करते। साइंटिस्ट बिना जांचे परखे किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं करते हैं। और हम देखते हैं कि जितने भी रिसर्चर होते हैं वो लोग को तभी पुरस्कार मिलता है या उनका थीसिस कंप्लीट माना जाता है जब वो किसी कंक्लूजन पे विथ प्रूफ, विथ एवरी डिटेलिंग, विथ एवरी काइंड ऑफ इनसाइड, छोटी से छोटी चीज को भी एक्सप्लेन करके उसको प्रूफ करना पड़ता है कि आपने जो किया रिसर्च वो कोई तुक्के का रिसर्च नहीं है, लेकिन परफेक्शन के साथ किया गया है। और उचित मालूम हो कि सब बातों को ठीक ठीक संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। व्हाट ए वंडरफुल थिंग, क्रम अनुसार, नॉट लाइक कहीं से कहीं स्टार्ट कर रहा है कहाँ खत्म कर रहा है। नो नो नो, ल्यूक इज वेरी स्पेसिफिक। ही इज अ एजुकेटेड डॉक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। ही इज अ हिस्टोरियन, इंटेलिजेंट, विजडम से भरपूर परमेश्वर की, और वो बोल रहा है तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। किसके लिए लिख रहा है? वो लिख रहा है थियोफिलस के लिए, अपने मेंटर के लिए बोल सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है ताकि तू जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल, ताकि तू जान ले। और ये सिर्फ थियोफिलस के लिए बस ये बुक नहीं थी, ये बुक तो आप और मेरे लिए थी। ये बुक आप और मेरे लिए थी, आप और मेरे से पहले जो आकर प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए उनके लिए थी, और हमारे बाद जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये बुक है। प्रभु यीशु मसीह के बॉर्न के से लेकर प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन और उसके बाद की भी बातें इस ल्यूक की बुक में हम देखते हैं। और हमको और अच्छे से समझने के लिए इसकी जब हम रीडिंग करें तो हमको डिटेल्स में जाना पड़ेगा और आगे और पीछे देखना पड़ेगा कि मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में क्या किस प्रकार से वो एक के बाद एक क्रम अनुसार दी गई है। और ओल्ड टेस्टामेंट के साथ भी जब भी हम न्यू टेस्टामेंट को पढ़ें तो हम ओल्ड टेस्टामेंट को जरूर रेफर करें, क्योंकि बिना ओल्ड टेस्टामेंट को रेफर करें हमको न्यू टेस्टामेंट को समझने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो हम जब भी बाइबल स्टडी करें हम उसको न्यू टेस्टामेंट के साथ ओल्ड टेस्टामेंट की स्टडी जरूर करें। और कल हम इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे कि कैसे लूक द डॉक्टर ने, लूक द हिस्टोरियन ने, लूक अ जेंटाइल ने, जो कि एक जेंटाइल था, बाइबल बताती है अन्य जाति से वो था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने उसे हील किया, परमेश्वर ने उसे यूज किया फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम। और आज आपके और मेरे हाथ में ये पुस्तक है, ल्यूक की पुस्तक है, और लूक का रचित सुसमाचार हमारे पास है, जो कि हमें रिफ्रेश करता है, हमें जॉयफुल करता है और हमें विक्ट्री, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा जो विक्ट्री आप और मुझको मिली है उसको एक्सप्लेन करता है। अब जरूर इस बात को जब भी आप कोई भी बाइबल स्टडी करें तो जरूर उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, ताकि आप जब उस चैप्टर को और उस वर्ष को जब आप पढ़ते हैं तो संपूर्ण जानकारी के साथ आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज उस विषय के ऊपर होता है। और परमेश्वर का आत्मा आपसे निश्चित रूप से हम सबों से बात करता है जो उसके वचन को पढ़ते हैं और जो उसके वचन को सुनते हैं, जो उस वचन को दूसरों को बताते हैं, जो शेयर करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष देते हैं। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम कल से इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से लूका ने परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किस प्रकार से बुक को लिखा और किस प्रकार से उसने एक्सप्लेन किया और हमें समझाया, हमें बताया, और कैसे उसके द्वारा हम भी एक जर्नी में, एक प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जर्नी में चल सकते हैं। जैसा लूका चला, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, वो एक डॉक्टर होने के बाद भी, एक फिजिशियन होने के बड़े पोस्ट होने के बाद भी
और एक एजुकेटेड होने के बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उसने वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, अपना टाइम दिया और रिसर्च किया, और उसके बाद ये बुक आप हम सब सारे संसार में न्यू टेस्टामेंट के चैप्टर में, नए नियम में आ पाई। थैंक यू।